नमस्कार, आप देख रहे हैं ND4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। क्षेत्र में लगाई जाएगी फैक्ट्रियां जिससे यहां के युवाओं और मजदूरों को पलायन ना करना पड़े। पलामू सांसद बीडी राम ने सोमवार को भाजपा कार्यालय गढ़वा में एक प्रेस वार्ता जारी कर लोकसभा का टिकट मिलने पर अपनी पार्टी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैंने पूरी ईमानदारी से उसे बखूबी निभाया है, जिसका परिणाम है कि पुनः तीसरी बार मुझे जनता का सेवा का मौका मिला है। आज पलामू संसदीय क्षेत्र में तीव्र गति से विकास के कार्य हो रहे, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, चाहे बिजली की क्षेत्र में हो, सड़क की क्षेत्र में हो, शिक्षा या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, पलामू में चहुमुखी विकास हो रहा है। हमने किसान, मजदूर, महिलाओं की सम्मान किया है। क्या बीडी राम खोलेंगे फैक्ट्रियां जिससे यहाँ के मजदूरों को पलायन करने बाहर न जाना पड़े? बीडी राम ने कहा कि वर्तमान में पलायन बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पलायन के दौरान कई लोगों की जाने गई है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि इस पर उनका प्रयास रहेगा कि अपने संसदीय क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाई जाएं ताकि यहां के मजदूरों को बाहर पलायन ना करना पड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के संगठन के महामंत्री आदरणीय DL संतोष जी का, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के माननीय सदस्यों का, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति के माननीय सदस्यों का और झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, संगठन महामंत्री आदरणीय करोड़वीर सिंह का और क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र त्रिपाठी जी का और यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि तीसरी बार मुझे इस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मनोनीत किया गया है। जहाँ तक भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की बात है, तो पूर्व में जो मेरे द्वारा कार्य किए गए हैं, निश्चित रूप से आप उन कार्यों से अवगत हैं और यहाँ की जनता ने उन कार्यों पर मुहर लगाई है। मेरी समझ से यहाँ पर बेरोजगारी और पलायनवाद की समस्या अभी भी विकराल है। यहाँ के लोग देश के अन्य राज्यों में जाकर के कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उन लोगों को यहीं पर रोजगार मिले, इसके लिए भारत सरकार ने जो योजना चलाई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो उस योजना के अंतर्गत समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो अपने पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। उनके हुनर को निखारने के लिए और उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है और प्रशिक्षण देने के बाद औजार भी उनको दिया जाता है ताकि वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। मेरी ओर से ये कोशिश होगी, मेरा प्रयत्न होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री स्थापित हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोगों को बाहर के राज्यों में जाकर के कार्य करने के लिए विवश नहीं हो। यहाँ जो अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित होना है झारखंड राज्य में, तो यदि हमारी सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है राज्य में, तो निश्चित रूप से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब बनाने की कोशिश करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें ND4 न्यूज के साथ।